हेलो बच्चों, आप लोग को आज ओमेगा प्रो क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं आपका सोनू सर। और आज का टॉपिक है, आपको फंडामेंटल टॉपिक आज लेकर आए हैं हम लोग, है ना। और इलेक्ट्रिसिटी का आज फंडामेंटल टॉपिक है, इलेक्ट्रिसिटी आखिर क्या है ना। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम लोग जानेंगे, आज वोल्टेज के बारे में जानेंगे, करंट के बारे में जानेंगे। और थोड़ा सा हम लोग ये भी बात करेंगे, ओम्स लॉ के बारे में बात करेंगे। अगर टाइम मिला थोड़ा सा तो रजिस्टेंस के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, है ना। तो चलते हैं, आपको इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आगे बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी आखिर क्या है, कैसे है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, है ना। आज का टॉपिक जो कवर होगा, टॉपिक लिख देते हैं, देखिए। आपको वोल्टेज के ऊपर बात करेंगे, करंट के ऊपर बात करेंगे, और ओम्स लॉ के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। और टाइम मिला तो रजिस्टेंस के ऊपर बात करेंगे, नहीं तो अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, है ना। तो आज के टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे हुआ, कैसे क्या इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये सारे टॉपिक आज कवर करेंगे, वोल्टेज, करंट, ओम्स लॉ और रजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी में आप लोग एक चीज़ का फोकस करके देखिए, तो इसमें आपको मालूम चलेगा ये क्या है, इलेक्ट्री और सिटी। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन आपको नजर आएगा। इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स। और सिटी मतलब क्या, हिंदी का अगर बात करें तो क्या, सिटी मतलब क्या होता है, शहर होता है। तो हम आपको बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनों का शहर बोल सकते हैं। आपको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों का शहर है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों का शहर है। इलेक्ट्रिसिटी बात कर रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉनों के शहर के बारे में बात कर रहे हैं, कि मतलब वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इलेक्ट्रिसिटी बात किए मतलब सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो पार्ट्स में आप डिवाइड करके देख सकते हैं, इलेक्ट्री और सिटी। तो मतलब इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स बात कर सकते हैं, और सिटी मतलब शहर बात कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों को शहर के बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए, एक क्या है, सबसे पहले ये हम लोग पढ़ते हैं चार्ज। आप देखिए, फंडामेंटल में थोड़ा सा हम लोग आए हैं फंडामेंटल नॉलेज लेने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का, तो थोड़ा सा ये भी बात कर लें। इस मतलब कि अर्थ पे आप देखिएगा, यहाँ पे तीन फोर्सेस हैं, तीन फोर्सेस हैं जो आपको इन्वर्स के रूप में है। इन्वर्स में जो तीन फोर्सेस जो है आपको दिया है, कौन कौन सा फोर्सेस है देख लीजिए। एक आपको ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स आपको सेकंड आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपको एक आ जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। एक आ जाएगा आपको मैग्नेटिक फोर्स। ये तीन फोर्सेस हैं जो आपके इस पृथ्वी पे यूनिवर्स पर हैं। इस फोर्सेस के कारण ही हम लोग हैं, इस पृथ्वी है। इस फोर्सेस पे आपको तीन चीज फोर्सेस आपको मालूम चलेगा इस यूनिवर्स में। देखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। इस तीनों फोर्सेस के बारे में पहले हम लोग बात करते हैं, आखिर क्या है, कैसे है, तब आपको वहां पता चलेगा कि चार्ज कैसे आया, है ना। चार्ज कैसे आया, तब ना हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे आया, कहाँ से आया, कैसे इलेक्ट्रॉन्स का खोज हुआ, कैसे क्या हुआ, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। चलिए, आप ग्रेविटेशनल फोर्स के बात करेंगे तो हम लोग बात करते हैं एक कहाँ पे लगते हैं, इलेक्ट्रो मैग्नेट, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे लगते हैं, मास के ऊपर लगते हैं। एक बिग मासेस, एक क्या है, एक स्मॉल मासेस के ऊपर फोर्स लगाता है ना। तो एक बिग मासेस, एक स्मॉल फोर्स, कभी भी देखिए आप, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या बोला जाता है, कोई भी अगर ऊपर से कुछ भी अगर गिरता है, कहीं से अगर जंप, अगर कुछ भी, अगर कोई भी सामान अगर अगर आता है ऊपर से, आप गिराइएगा तो नीचे आता है, तो मतलब किसके कारण आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आता है। तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स किसके कारण हुआ, एक एक जो बिग मासेस है नीचे से क्या, एक मतलब कि जो छोटे मासेस, स्मॉल मासेस पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो एक किस चीज में आ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स में आ गया, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स उस पे लग रहा है। तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स किस किस पे लगेगा, मासेस पे लगेगा, किस पे लगेगा, मास पे लगेगा, है ना। आपको
मासेस पे लगेगा। एक बिग मासेस एक स्मॉल मासेस पे अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। आप सोचिए अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अगर इस पृथ्वी पर नहीं होता तो क्या हम लोग हो पाते क्या? नहीं ना, हम लोग कुछ नहीं कर पाते। तो यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी इस यूनिवर्स में है हम लोग के लिए, जो हम लोग आपको एब्जॉर्ब करते हैं। हम लोग सोचते हैं विचारते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे है तो इसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ तो इसके कारण ये हो रहा है ना, हम लोग यही सोचते हैं ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पृथ्वी यूनिवर्स पर है ना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे बात करते हैं। अब क्या बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करिए तो यहाँ पे भी आपको नजर आएगा, एक देखिए यहाँ पे आपको बोला जाता है ना कि एक मतलब चार्ज, यहाँ पे क्या बोला जाता है, चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब चार्ज, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, है ना। आप यहाँ पे देखिए एक एक चार्जेज है, एक पॉजिटिव चार्जेज एक नेगेटिव चार्जेज रहता है ना, दो चार्जेज है यहाँ पे। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या है, दो चार्जेज हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या हो जाएंगे, दो चार्जेज, एक पॉजिटिव चार्जेज एक नेगेटिव चार्जेज। तो अभी आप देखिए दो चार्जेज है तो आप एक यहाँ पे बात करते होंगे एक रिपेल करता है कैसे, अट्रैक्शन कैसे होता है। तो एक पॉजिटिव चार्जेज अगर एक पॉजिटिव चार्जेज से अगर मतलब किसी करता है तो वहाँ पे क्या होगा, रिपेल होता है। और एक मतलब किसी पॉजिटिव चार्जेज या नेगेटिव चार्जेज आपस में आते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे चार्जेज के बारे में बात करते हैं। तो यही यहाँ पे चार्जेज की बात करें तो यहाँ पे क्या है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ पे लगता है, ये चार्ज के ऊपर लगता है। कहाँ पे लगता है, चार्जेज के ऊपर लगता है ना। पॉजिटिव चार्जेज और नेगेटिव चार्जेज यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे क्या रहते हैं, दो चार्जेज रहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव चार्जेज एंड नेगेटिव चार्जेज। और मैग्नेटिक फोर्स के बात में चले तो आपको जानते हैं कि यहाँ पे भी दो फोर्सेस होते हैं, यहाँ पे भी दो फोर्सेस होते हैं। आप देखिए नॉर्थ और साउथ, मतलब कि आप देखते हो कभी आप लगा के देखिए कि नॉर्थ नॉर्थ, अगर आप यहाँ पे कभी देखिए अगर नॉर्थ पोल रहेगा और एक और नॉर्थ पोल का अगर कोई मैग्नेट लेके आइए आप, तो देखिएगा आपको क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करता है नॉर्थ नॉर्थ। और आप साउथ साउथ को करके देखिएगा तो आप वो भी एक दूसरे को रिपेल करता है। तो आप सेम चार्जेस लेके आइएगा, सेम मतलब वहां पे सेम फोर्सेस लेके आइएगा नॉर्थ नॉर्थ, तो आपको क्या करेगा, वही एक नॉर्थ पोल लेके आइएगा एक साउथ पोल लेके आइएगा तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे भी दो फोर्सेस, यहाँ पे भी दो आप जाते हैं, एक मैग्नेटिक फोर्सेस में भी दो आ जाते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ आ जाते हैं। चलिए तो ये चीज के बारे में हम लोग बात की है कि ये यूनिवर्स पर आपको तीन फोर्सेस हुए, जो एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, एक मैग्नेटिक फोर्स है ना। ये तीनों चीज के बारे में हम लोग बात किए। चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं आप लोग इलेक्ट्रिसिटी पे हम लोग मूव करते हैं कि कैसे आया। चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पे बात करते हैं। चलिए इलेक्ट्रिसिटी में भी हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स एंड सिटी मतलब शहर, इलेक्ट्रॉनों का शहर के बात किए थे, है ना। वो तो फंडामेंटल था थोड़ा सा, तो हम लोग फंडामेंटल पे बात किए। अब चलते इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन्स, वहाँ जो चार्ज हम लोग बात किए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो बात किए, दो दो चार्जेस था, एक पॉजिटिव चार्जेज एक नेगेटिव चार्जेज पे जो बात किए, चार्जेज है ना। चार्जेज मतलब जो आप एक कभी बच्चे क्लास में फोर्थ या फिफ्थ क्लास में आप पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि एक मतलब किसी कोई भी वो पेन लीजिएगा चाहे कंघी लीजिएगा, है ना, तो उसको वो कीजिएगा आप सर में या बाल में वो कीजिएगा, घर्षण कीजिएगा, तो वहाँ पे क्या आता है, चार्ज वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है। तो वही चार्ज है वहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेज और नेगेटिव चार्जेज वहीं से आए हैं। और चार्जेज आने के बाद क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन्स आए, उस चार्जेज में ही ये क्या वो पार्ट्स है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का एक चार्ज दिया गया। तो एक इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज हुआ कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज हुआ आपका वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है ना। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हुआ, ये इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होते हैं। चलिए ये बात कर लिए। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कैसे आए, कहाँ से आए, वो चीज़ हम देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का खोज किसने किया था, इलेक्ट्रॉन्स का खोज किसने किए थे, जे थॉमसन जी किए थे ना। इलेक्ट्रॉन्स का खोज कितने किए थे, जे थॉमसन जी किए थे। अब इलेक्ट्रॉन्स का बात कहाँ से, आप यहाँ पे देखिए हम इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन्स का बात करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में क्या बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे बात करते हैं। तो आप देखिए एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आया, कैसे कहाँ से आया, ऐसा थोड़ी ना बात करते हैं। देखिए एटम्स में आप गए होंगे तो एटम्स में आप पढ़े होंगे, ध्यान दीजिए।
यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे आए है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपका इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग क्या बोले, इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ देखेंगे, देखिए कहाँ से आया जो देखते हैं। आप लोग नाइन्थ क्लास में ये आप रीड किए होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना, चाहे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, नाइन्थ क्लास का। तो उसमें आपको पढ़ाया गया होगा या बताया गया होगा आप लोग को कि आपको ये न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस और प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यहाँ पर क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, है ना। सेल में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या, यहाँ इस भी एटम्स में क्या है, एटम्स में क्या जाने, यहाँ प्रोटॉन्स और न्यूक्लियस में क्या रहते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो यही आपका जो एटम्स है ना, ये एटम्स जो हम लोग पढ़े, जो जे जे थॉमसन के द्वारा जो वो किया गया था, ये तो टोटल ये जो आपको जो एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया गया लास्ट में, कौन से दिए थे, नील्स बोर दिए थे ना। नील्स बोर का ही तो वो एटॉमिक स्ट्रक्चर वो अब वो हम लोग को पढ़ा जाता है, हम लोग को बताया जाता है। क्या कि जे जे थॉमसन बताए थे वो अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो उनमें उनका वो नहीं किया गया, उनके द्वारा फिर से किया गया, किनके द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया। रदरफोर्ड से भी कौन सा है, नेल्स बोर आए, तो नेल्स बोर आए तो उनके द्वारा ये दिया गया कि इसके ऑर्बिट होता है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट एक होते हैं, जिनकी में आपका इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वो अपना चक्कर काटते रहते हैं ना। तो और यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। और यहाँ पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हुआ है ना, एक यही इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग को पढ़ना है। तो एटम्स से इसको कैसे रिलेट हुआ वो देखिए, नाइन्थ क्लास से आपको टेंथ क्लास में कैसे रिलेट हुआ ये आप देखिए। जब नाइन्थ क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे एटम्स के बारे में, और तो यहाँ पे ये पढ़ते हैं कि मैटर और मटेरियल्स कैसे बनते हैं। तो आप वहाँ पे पढ़े होंगे कि जिस तरीके से आप पढ़े होंगे कि आपका एक बिल्डिंग, एक छत, आपका जो घर है, एक घर एक तैयार होता है, कैसे तैयार होता है, एक एक छोटा छोटा ईंट से आपको तैयार होता है ना, एक छोटा छोटा ईंट से आपका घर तैयार होता है या नहीं होता है ना, छोटा छोटा ईंट से आपका बनकर घर तैयार होता है। उसी तरीके से क्या है, एक जो आपका जो मैटर बनता है, एक मैटर क्या होता है, एक मैटर जो बनता है, एक छोटा छोटा आपको एटम्स मिलाकर बनता है, एक छोटे छोटे एटम्स जितना जो एटम्स है, एक एटम्स छोटे छोटे एटम्स मिलाकर आप एक मैटर तैयार होता है। क्या होता है, एक मैटर तैयार होता है। जब इसके बाद मैटर तैयार होकर उसके बाद क्या बनता है, आपको वहां पे कोई भी आपको जो वायर देखते हैं कि ये कॉपर का वायर है, ये एल्युमिनियम का वायर है ना, ये किस प्रकार का, जितना जो आप मटेरियल देखते हैं क्या होता है, एक छोटा छोटा एटम्स मिलाकर क्या बनता है, एक बड़ा बिग मैटर्स बनता है। तो ये मैटर बनता है, उसी मैटर के अंदर हम लोग देखते हैं ना कि ये कॉपर का वायर है, ये इसका वायर है, वो उसका वायर है, जितना भी देखते हैं। तो क्या हुआ, एक छोटे छोटे एटम्स मिलाकर एक मैटर्स तैयार होते हैं। जिस तरीके से एक हम देखते हैं कि घर में क्या होता है, एक छोटा छोटा ईंट अगर बनाकर, ईंट सजाकर हम लोग क्या करते हैं, एक घर अपना तैयार करते हैं। उसी तरीके का मैटर क्या बनता है, एक छोटा छोटा एटम्स मिलाकर क्या बनता है, आपका एक वो बनता है। तो आप यहाँ पे एक चीज देखिए, जब इस एक एक एटम्स है, यहाँ पे एक एटम्स में जितना इलेक्ट्रॉन्स रहे हैं, आप देखिए ये एटम्स है, एक छोटा छोटा एटम्स आपको यहाँ पे मिला के, अगर लाखों मिलियंस जो एटम्स मिलाकर आपको एक मैटर जब तैयार होता है, तो आप सोचिए कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसमें इलेक्ट्रॉनों का शहर समझिए कि हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनों का शहर हो जाता है, तो यहीं से इलेक्ट्रॉन्स आपका लिया गया, इलेक्ट्रॉन्स कहीं और से नहीं आया, इसी एटम से मिलाकर मैटर हुआ। और मैटर का जो मटेरियल जब तैयार होता है, तो उसमें आपका इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो ये हम समझ गए कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए, है ना। इलेक्ट्रॉन्स आपको नाइन्थ क्लास से ही आपको यहाँ से आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग किस चीज़ पे चलते हैं, कैरेंट्स, है ना। इसके बाद क्या चलते हैं, कैरेंट्स पे चलते हैं हम लोग, है ना। कैरेंट्स पे चलते हैं। यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो यहाँ पे बताए ना, कुलम्ब, कुलम्ब किसका है, चार्ज का यूनिट है ना, चार्ज का यूनिट है कुलम्ब, है ना।
चलिए करंट पे चलते हैं। अब करंट क्या है, हम लोग इलेक्ट्रॉन्स तो पढ़ लिए, किसी भी मटेरियल में मतलब कि हाँ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। चलिए एक कंडक्टर है किसी टाइप का, है ना, किसी एल्युमिनियम का वायर हो गया, इधर किसी चीज़ का भी वायर, कॉपर का वायर ले लीजिए किसी टाइप का। चलते हैं करंट्स का, आप डिफाइन करते हैं कि करंट्स आखिर क्या होता है। तो अब सब चीज़ क्या किसी से पढ़ेंगे रिलेटेड, सब चीज़ अब हम इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड ही पढ़ेंगे। तब देखिए आपका एक वायर हम ले लिए, है ना, एक सिंपल वायर ले लिए। चलिए एक क्या है, एक वायर है। एक आप छोटा सा अगर जो वायर देखते हैं उसको क्या कर दिए, थोड़ा सा हम क्रॉस सेक्शनल एरिया हम इंक्रीमेंट कर दिए थोड़ा सा, बस खाली क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीमेंट कर दिए, और क्या कोई दिक्कत नहीं, एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस सेक्शनल एरिया हम इंक्रीमेंट इसलिए कर दिए कि थोड़ा सा अंदर समझने के लिए कि आखिर क्या है, कैसे रहते हैं। चलिए इसके अंदर क्या हम लोग अभी पढ़े कि इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, एक छोटे छोटे मतलब एटम्स मिलाकर क्या बनते हैं, एक मैटर तैयार होते हैं, तो ही उसमें क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं आपको। चलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, चलिए इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना। अब यहाँ पे कैरेंट्स के बारे में हम लोग समझते हैं, कैरेंट्स क्या होता है। कैरेंट्स क्या, कैरेंट्स का डिफाइनेशन ये बोला था, डिफिनेशन ये बोला जाता है कि जो आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है एक सेकंड में मतलब पर सेकंड में इस मतलब की से इस जगह से आपको इस जगह पहुंचने में आपका मतलब एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ कितने देर मतलब एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द कैरेंट। कैरेंट्स का डिफिनेशन ही होता है कि पर सेकंड चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब आपको ये जो इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है क्या है, जो चार्ज है आपको चार्ज ही इलेक्ट्रॉन्स है ना, चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स है ये पर सेकंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पास कर रहे हैं इस सर्किट से, है ना, इस सर्किट से मतलब इस वायर से नंबर ऑफ चार्ज कितना पास कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द कैरेंट। कैरेंट क्या होता है, चार्ज क्यू अपॉन टी। क्यू अपॉन टी होते हैं, तो क्यू मतलब आप समझ लीजिए, क्यू मतलब क्या होता है, चार्ज। क्यू मतलब चार्ज, क्यू मतलब एन ही, क्यू मतलब क्या हो जाते हैं, एन इंटू ई। एन मतलब क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेज, ये वही बोल सकते हैं कितने होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो क्यू मतलब कि जो टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है ना, जैसे 100 हो गया, 1000 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो इसको मतलब क्यू बोल दिया जाता है। इसलिए बोला जाता है क्यू को क्या बोला जाता है, चार्ज। चार्ज में एक छोटा सा जो पार्ट्स होता है ना उसको इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन्स क्या बोलते हैं, एक छोटा सा पार्ट्स में उसमें डिफाइन किया गया है कि चार्ज के एक छोटा सा यूनिट में डिफाइन किया गया कि इलेक्ट्रॉन्स का एक चार्ज होता है जो ई इक्वल टू कितना हो जाता है, हम लोग पढ़े थे अभी 1.6 इंटू 10⁻19 इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻−19। तो हम लोग क्यू मतलब टोटल ये चार्ज के लिए बोले जाता है, इसलिए क्यू इक्वल टू एन इंटू ई पढ़ा जाता है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। कभी भी एक चीज़ और इसमें बता देते हैं क्यू इक्वल टू एन ई में, कभी भी आपका ये हो गया तो नंबर में आपको होगा, जैसे आप पढ़ते हैं ना कि जैसे नंबर ऑफ इंटीजर में मतलब किसी आपको 100 होगा, 1000 हो गया, कभी भी ये नहीं बोल सकते हैं कि मतलब 2.5 इलेक्ट्रॉन्स होगा या 3.5 इलेक्ट्रॉन्स होगा, कभी ऐसे नहीं हो सकता है। कभी भी हो सकता है, क्या चीज़ हो सकता है, आपको इंटीजर फॉर्मेट में ही हो सकता है, ये नहीं बोल सकते हैं कभी 3.5 हो सकता। जैसे कभी आप ऐसा कभी देखे हैं कि या मतलब कि जैसे आप केले खरीदने गए तो आप उसको बोलते हैं कि अब 2.5 केले दे दीजिए या 3.5 केले दे दीजिए, आप यही बोलते हैं ना, या 2 केले दे दीजिए, चाहे 3 केले दे दीजिए, या 4 केले दीजिए, चाहे 1 दर्जन दे दीजिए, चाहे 2 दर्जन दे दीजिए, आप यही बोलते हैं। तो कभी भी आप इंटीजर फॉर्मेट में ही बोलते हैं, ये नहीं बोल सकते हैं कि 3.5 दे दीजिए, 4.5 दे दीजिए, 5.5 दे दीजिए, कभी ऐसा नहीं ना है, पॉइंट फॉर्म में तो नहीं बोल सकते। इसीलिए कभी भी जो आपका इलेक्ट्रॉन्स जो होता है या 1000 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या 100 इलेक्ट्रॉन्स या 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या 40 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितना भी होंगे, तो ये आपको मल्टीपल ऑफ इतने होंगे, इंटीजर फॉर्मेट में ही होंगे, 500 होंगे या 30,000 होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपको जो इंटीजर फॉर्मेट में ही आपको होंगे। ठीक है, चलते हैं। चलिए ये आपको समझ में आ गया, क्यू इक्वल टू यानी जो क्यू इक्वल टू जो चार्ज होता है, तो आई इक्वल टू मतलब क्यू अपॉन
टी होता है, मतलब टी इक्वल टू कितना हो गया, टाइम। टी मतलब क्या हो गया, टाइम। टी मतलब क्या हो गया, टाइम। आई मतलब क्या हो गया आपका, कैरेंट। आई मतलब कैरेंट। क्यू मतलब आपको चार्ज। क्यू मतलब चार्ज। तो वही बोला जा रहा है कि क्यू अपॉन टी मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम। क्या बोलाता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। मतलब कि टी टाइम में, मतलब टी मतलब एक पर सेकंड में, एक सेकंड में कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस पॉइंट ए से, यहाँ पे पॉइंट ए मान लीजिए और पॉइंट यहाँ पे बी मान लीजिए। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी में, बी तक कितना, एक सेकेंड में नंबर ऑफ चार्जेस कितने पहुंचे, दैट इज कॉल्ड द कैरेंट। दैट इज कॉल्ड द कैरेंट। और क्या, मतलब यहाँ से अगर 20 इलेक्ट्रॉन्स इस पॉइंट से, ए पॉइंट से अगर बी पॉइंट पे अगर पास कर रहा है, पहुंच रहा है, तो क्या मिलेंगे, मतलब ये टोटल, मतलब यहाँ से एक सर्किट आप बना लीजिए यहाँ पे, है ना। तो इस पॉइंट से आप मान लीजिए, इस पॉइंट अगर मान लीजिए, इस बीच का पॉइंट अगर वो मान लीजिए, इस पॉइंट से टोटल आपको ऐसे चलेगा ना इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको इलेक्ट्रॉन्स अगर ऐसे रनिंग कर रहा है, तो इस जगह देखा जाता है, वो पॉइंट पे आप देख सकते हैं, वो पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओ से कितने पास कर रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पास, 100 इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं, 40,000 इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं, कितने पास कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द कैरेंट। एक सेकंड में कितने, एक सेकंड में, कि एक सेकंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पास कर रहे हैं। मान लिया जाए, है ना, मान लिया जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस सर्किट से, ओ पॉइंट से एक सेकंड में कितने पास कर रहे हैं, आई इक्वल टू, मतलब कितने पास कर रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं, कितने, वन से एक सेकंड में, कितने, एक सेकंड में। तो आपको यहाँ कितना हो गया, 10 एम्पियर, है ना, यहाँ पे 10 एम्पियर हो गया, मतलब 10 यहाँ पर आ गया। तो एम्पियर यहाँ पर आ गया। एक चीज़ और यहाँ पे बता देते हैं, एम्पियर आया तो ये मतलब कि यूनिट है करंट का, यूनिट बोला जाता है एम्पियर। करंट का क्या यूनिट बोला जाता है, एम्पियर बोला जाता है। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर हो जाता है। करंट कभी भी मेजर किया जाता है तो किस यूनिट में किया जाता है, एम्पियर, है ना, एम्पियर में मेजर किया जाता है। चलिए, तो यहाँ पे करंट के बारे में क्या हम लोग पढ़े कि नंबर ऑफ चार्जेस जो है पर सेकेंड कितने पास कर रहे हैं इस सर्किट से, मतलब कि ओ पॉइंट से नंबर ऑफ चार्जेस कितने पास कर रहे हैं एक सेकेंड में, डेट इज कॉल्ड द कैरेंट। मतलब यहाँ पे देखिए कि 10 इलेक्ट्रॉन्स अगर ओ पॉइंट से अगर यहाँ से पास कर रहे हैं, सभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, सभी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा रहे हैं, इस सर्किट से यहाँ से घूम के जा रहे हैं ना, तो क्या हम लोग समझेंगे कि हाँ 10 एम्पियर हो गए। चलिए, करंट समझ में आ गया। कभी भी अगर कोई करंट अगर पूछा जाए कि करंट क्या है, तो उसको आप यही बताइए कि आपको आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज पर यूनिट टाइम कि मतलब कि पर सेकेंड में, एक सेकेंड में नंबर ऑफ चार्जेस कितने पास किए, डेट इज कॉल्ड द कैरेंट। आप किसी को ये समझा सकते हैं और बता सकते हैं कि किसी भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है, यहाँ पे अगर वोल्टेज आप कुछ भी अगर यहाँ पे आपको पावर सप्लाई अगर जो लगा दिया जाए, है ना, ये पावर सप्लाई अगर लगा देते हैं, तो नंबर ऑफ चार्जेस जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट जो है, आपको मान लीजिए एक बीच में ओ पॉइंट, तो इस सर्किट से आपको जो फ्लो कर रहा है चार्जेस, तो एक सेकेंड में नंबर ऑफ चार्जेस कितने पास कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द कैरेंट, है ना। तो किसी को आप ऐसे समझा सकते हैं और ये उनको फॉर्मूला बता सकते हैं, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। तो क्यू जो चार्ज होते हैं, चार्ज को क्या बोल सकते हैं, चार्ज इक्वल टू, टोटल चार्ज इक्वल टू एन इंटू ई बोल सकते हैं। एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1000 है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 100 इलेक्ट्रॉन्स है, ये आप बोला जाता है। आई मतलब चार्ज, एक चार्ज का जो छोटा सा यूनिट जो बोला गया है, उसको जो चार्ज बोला गया ना, 1.6 इंटू 10⁻19 आप कर सकते हैं। चलिए, आप इससे हम चलते हैं करंट को, आप करंट समझ गए। चलिए, कि कभी बोला जाए तो क्यू अपॉन टी होता है ना। चलते हैं हम लोग वोल्टेज पे चलते हैं। चलिए, वोल्टेज पे चलते हैं। वोल्टेज के लिए भी सेम आप फिगर ड्रॉ कर लीजिए।
ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स है जो मैटर में है, जो एटम से आप वहाँ देखें इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, यहाँ पे वोल्टेज डिफाइन करते हैं। यहाँ पे वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, तो वोल्टेज के लिए W अपॉन क्यू होता है, W अपॉन क्यू होता है। W अपॉन क्यू समझते हैं आखिर क्या है। W मतलब वर्क, W मतलब वर्क डन, वर्क डन, क्यू मतलब चार्ज, क्यू मतलब चार्ज। तो वोल्टेज बोला जाता है ये कि वोल्टेज मतलब क्या, अगर कोई भी अगर इंसान कभी भी अगर पूछे आपसे, कोई आम आदमी पूछे वोल्टेज क्या है, तो सीधे बोलिए कि वोल्टेज प्रेशर है। वोल्टेज क्या है, प्रेशर, दबाव, मतलब किसी पर प्रेशर दे रहे हैं। तो यहाँ पर प्रेशर किसको दे रहा है, प्रेशर किसी और को नहीं दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स को प्रेशर दे रहा है। किसको दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स को प्रेशर दे रहा है। इलेक्ट्रॉन्स को प्रेशर कैसे दे रहा है, सोचिए, ये वोल्टेज क्या हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन्स को ए पॉइंट से बी पॉइंट पर कौन भेज रहा है, कोई और तो नहीं भेज रहा है, एक्सटर्नल, कोई एक्सटर्नल फोर्सेस है ना। एक्सटर्नल फोर्सेस कौन सा है, ये भी है, मतलब वोल्टेज है। इसी को पोटेंशियल डिफरेंस भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी इसी को बोला जाता है। और इसी को बोला जाता है, एक आप देखिएगा, आप 12th में जाइएगा तो इसी को क्या बोला, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस भी बोला जाता है। एक तरह से क्या है, फोर्स भी इसको बोला जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस इसको बोले जाते हैं, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस भी बोले जाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी इसी को बोला जाता है ना। और यहाँ पे वोल्टेज इसको भी बोला जाता है। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या है, प्रेशर है। प्रेशर किसको दे रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है। इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोल रहा है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक उसको भेजने में मदद कर रहा है, मतलब इसी यही भेज रहा है वोल्टेज ही, इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेकर जा रहा है। मतलब ए पॉइंट से, अगर मान लीजिए ए पॉइंट से बी पॉइंट पर कौन लेकर जा रहा है, इस वोल्टेज की वजह से ही, किसके वजह से, वोल्टेज के वजह से आपको ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, इस वोल्टेज के वजह से पहुँच रहा है। तो इस वोल्टेज पे जब आप किसी भी, आप समझ लीजिए अगर ये आपको कोई ये पेन है, तो इस पेन को अगर इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट पे अगर हम लेकर जा रहे हैं, है ना, इस पेन को इस पॉइंट पे अगर इस पॉइंट से अगर लेकर जा रहे हैं, तो इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ तो हम लगा होगा फोर्स, कुछ ना कुछ तो एनर्जी लगा होगा, कुछ ना कुछ तो वर्क डन यहाँ पे हुआ होगा ना, कुछ ना कुछ तो वर्क डन हुआ होगा। तो आपको ये वोल्टेज क्या करता है, क्या किस पे वर्क डन कर रहा है, आप इस पे इलेक्ट्रॉन्स पे कर रहा है, इस पे चार्ज पे कर रहा है ना। इस पे किस पे कर रहा है, तो ये चार्ज पर कर रहा है। तो ही बोल रहा है वर्क डन भी इक्वल टू W अपॉन क्यू, भी इक्वल टू क्या, वोल्टेज इक्वल टू क्या, W अपॉन क्यू। W मतलब वर्क डन किस पे किया, वो चार्ज पे कर रहा है। किस पे कर रहा है, चार्ज पर कर रहा है। मतलब ये वर्क डन किस पे कर रहा है, चार्ज पे कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स पे कर रहा है। क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जा रहा है ना। किस पॉइंट पे लेकर जा रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जा रहा है। कौन, ये वोल्टेज मतलब प्रेशर। तो यही कौन प्रेशर कर रहा है, ये वोल्टेज प्रेशर कर रहा है, इस पॉइंट से उस पॉइंट तक ले जाने में वही कर रहा है ना। तो इसका मतलब किस पे कर, इस पॉइंट को समझे, वोल्टेज, तो W अपॉन क्यू, मतलब वर्क डन किस पे वर्क डन हुआ आपका, तो ये इलेक्ट्रॉन्स पे वर्क डन हुआ, चार्ज पर हुआ, है ना। ये क्या हुआ, चार्ज पर हुआ। अब देखिए हम आपको समझाते हैं, ये तो समझ में आ गया, वोल्टेज मतलब W अपॉन क्यू, वर्क डन मतलब क्यू, किस पे वर्क डन किया, इस इलेक्ट्रॉन्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में ये मदद करता है, किसके द्वारा, ये पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज के द्वारा। तो हम समझ में आ गया। अब देखिए कभी भी आपको देखते हैं कि घर में क्या होता है, लाइट ब्लिंकिंग होता है, लाइट ब्लिंकिंग होता है। तो आप समझिए कि लाइट आपको ब्लिंकिंग हो रहा है। तो लाइट अगर ब्लिंकिंग हो रहा है तो आप ये बोलते हैं ना कि लगता है कि इसे वोल्टेज लगता है कि अप एंड डाउन हो रहा है, वोल्टेज अप एंड डाउन हो रहा है, मतलब वोल्टेज कम है लगता है कि आज। तो वोल्टेज कम है आखिर, तो मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, वोल्टेज कम है। तो वोल्टेज अगर कम होगा, मान लिया जाए अगर वोल्टेज कम होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम पास करेगा। आपका प्रेशर कम है ना, वोल्टेज कम है मतलब प्रेशर कम है। अगर वोल्टेज अगर ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा आप दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में। कभी भी आप किसी पॉइंट पे अगर इसको फोर्स अगर ज़्यादा लगाइएगा तो मतलब कि बहुत जल्दी 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 जाएगा ना। किसी पे फोर्स थोड़ा सा धीरे लगा रहे हैं तो धीरे 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 जा रहा है। तो आप डिपेंड करता है कि प्रेशर कितना है। अगर कोई हाई वोल्टेज आ गया, हाई वोल्टेज आ गया 350, 450, 550, कभी कभी ऐसा वोल्टेज आ जाता है कभी कभी, तो क्या होता है
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी से पास करने लगता है। नंबर ऑफ, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा पास करेंगे तो करंट भी तो ज्यादा आएंगे ना। आई इक्वल टू क्यू अपॉन क्या, टी। यहाँ पे दोनों समझिए, दोनों एक दूसरे को कोरिलेटेड है, समझिए। जब यहाँ पे वोल्टेज अगर हाई रहेगा, वोल्टेज क्या होगा, हाई रहेगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करेंगे, यहाँ से वोल्टेज अगर हाई रहेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पास करवाएंगे, ज्यादा से ज्यादा पास करवाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन्स अगर पास करेगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन ज्यादा पास करेगा, वो भी कितने, एक ही सेकंड में, मतलब पर एक ही सेकंड में सब काम हो रहा है, एक ही सेकंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा पास कर रहा है, तो मतलब कि करंट भी ज्यादा आ रहा है, इसलिए लाइट भी ज्यादा ब्लिंक कर रहा है। अगर देखिए, अगर वोल्टेज अगर कम है, अगर वोल्टेज कम है, मान लिया जाए वोल्टेज क्या है, कम है, अगर वोल्टेज कम है तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, मतलब कि से टोटल आपको सर्किट में इस पॉइंट से इस पॉइंट में टोटल सर्किट में क्या कर रहा है, कम पास कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स भी क्या कर रहा है, कम पास कर रहा है आपको। इलेक्ट्रॉन्स भी अगर कम पास कर रहा है तो यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रॉन्स अगर कम पास कर रहा है कितना, एक ही सेकंड में, तो करंट्स क्या करेगा, करंट भी कम जाएगा। तो आप सीधी सी तौर में, अगर वोल्टेज अगर कम है तो भी करंट भी कम जाएगा, अगर वोल्टेज आपका ज्यादा है तो करंट भी आपका ज्यादा है, करंट भी आपका ज्यादा है। तो वोल्टेज एक दूसरे का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यही आपका ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ कुछ और नहीं है, ओम्स लॉ को देखिए क्या है, यही है, बोलते हैं ओम्स लॉ क्या, कि अगर वोल्टेज आपका बढ़ता है तो करंट भी आपका बढ़ता है, अगर वोल्टेज आपको कमता है तो करंट भी आपका कम रहा है। अब कैसे, तो ये देखिए कैसे, हम आपको बताया ना कैसे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, वोल्टेज इक्वल टू क्या, डब्ल्यू अपॉन क्यू, मतलब क्या, वर्क डन किस पे, चार्ज पे। वो चार्ज पे वर्क डन किया, क्यों, किस लिए वर्क डन किया, क्योंकि इस चार्जेस को एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके गया, इस पॉइंट को टोटल इस इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से लेके फिर से इस पॉइंट पे लाके दे रहा है ना, लेके आ रहा है। तो इस पे किस पे कर रहा है, चार्ज पे वर्क डन कर रहा है, कुछ ना कुछ काम कर रहा है, कार्य कर रहा है, तब ना इस इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से इस पॉइंट पे लेके आ रहा है। आप किसी चीज को यहाँ से अगर यहाँ से लेके आ रहे हैं, किस कारण, कुछ ना कुछ उस पर वर्क किए होंगे, काम किए होंगे, तो किस पे का किया, ये चार्ज के ऊपर किया, दैट इज कॉल्ड द वोल्टेज। अब करंट क्या है, करंट बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो आपका पास कर रहा है इस ओ पॉइंट से, पूरे सर्किट में जो आपको पास कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पास कर रहा है पर सेकेंड, दैट इज कॉल्ड द करंट, दैट इज कॉल्ड द करंट। यहाँ पे समझिए, अगर वोल्टेज अगर ज़्यादा होगा, वोल्टेज अगर ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी से पास करेगा। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर तेजी से पास करेगा तो आपका करंट भी ज़्यादा रहेगा। अगर वोल्टेज आपका कम रहेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत धीरे धीरे पास करेगा। इसीलिए अगर नंबर ऑफ धीरे धीरे अगर पास करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर कम पास करेगा तो आपका करंट भी कम रहेगा। तो यही ओम्स लॉ भी है। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, अगर वोल्टेज आपका कम रहेगा तो आपका करंट्स भी कम रहेगा, अगर वोल्टेज आपका ज़्यादा रहेगा तो करंट्स भी ज़्यादा रहेगा। तो यही बोला जाता है। आप देखिए ओम्स लॉ जो है, ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ क्या बोला जाता है, वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू करंट, वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू करंट, है ना, वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू करंट, भीम वोल्टेज और आई करंट, है ना। अगर वोल्टेज भी अगर बढ़ा, मतलब वोल्टेज अगर बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ रहा है, अगर वोल्टेज अगर कम है तो करंट्स भी कम है। इस फिगर से हम लोग समझ रहे हैं, है ना, इस फिगर से हम लोग समझ रहे हैं कि अगर वोल्टेज अगर आप इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी जो यहाँ से पास कर रहा है ए टू बी बहुत जल्दी जल्दी पास करेगा। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर एक सेकेंड में बहुत जल्दी पास कर रहा है, मान लिया जाए पहले 100 इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहा है, कितना पास कर रहा है, 100 इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहा है। अगर वोल्टेज ज़्यादा है तब, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 100 इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहा है, अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहा है तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, मतलब एक सेकंड में 100 इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहा है तो कितना एम्पियर हो जाएगा, 100 एम्पियर करंट हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 100 एम्पियर करेंट्स हो जाए। सोचिए 100 एम्पियर करेंट हो है। अगर मान लिया जाए वोल्टेज अगर कम है तो 1 सेकेंड में अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहा है, कितना पास कर रहा है, मात्र 10 इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहा है, तो आई इक्वल टू कितना होता है, क्यू अपॉन टी, मतलब 10 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं अगर वोल्टेज अगर कम है ना, तो करेंट्स भी कम जाएगा, वोल्टेज अगर ज़्यादा है ना, तो करेंट्स भी ज़्यादा है। यहाँ पे ओम्स लॉ यही हम लोग को समझ। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, V इक्वल टू आई इंटू आर होता है। तो आर क्या होता है, रजिस्टेंस। किसी भी मटेरियल में ऐसा तो नहीं कि 100% वो ही है ना, कुछ ना कुछ रजिस्टेंस आ ही जाता है। किसी किसी मटेरियल्स में मतलब कि कुछ ना कुछ मिक्सिंग रहबे करता है। कॉपर का है तो ऐसा ही नहीं कि 100% वो कॉपर ही है, 100% कॉपर नहीं है ना, तो कुछ ना कुछ है। तो ये रजिस्टेंस V इक्वल टू आई इंटू आर। रजिस्टेंस प्रोपोर्शनलिटी में इसलिए इसको दिया जाता है, इक्वल किया जाता है कि कुछ ना कुछ रजिस्टेंस रहता है इसके कारण। आप रजिस्टेंस के देखे होंगे, यहाँ पे देख लीजिए, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। रजिस्टेंस क्या होता है, आर इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए रजिस्टेंस आर मतलब क्या, वेयर वेयर आर इक्वल टू रजिस्टेंस, आर रजिस्टेंस, रो मतलब मटेरियल कांस्टेंट, मटेरियल कांस्टेंट, एल मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और ये मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग भी इक्वल टू जो आई आर जो किए इक्वलिटी में, आपको रजिस्टेंस यहाँ पे जो हम लोग डालें, जो किसी भी मटेरियल्स जो 100% प्योरिटी नहीं है उसके कारण जो डालें भी इक्वल टू आई आर। तो जो आर इक्वल टू यहाँ जो रजिस्टेंस निकला क्या है, यहाँ पे जो आर इक्वल टू क्या है, रो इंटू एल अपॉन ए है ना। रो क्या है आपका, मटेरियल कांस्टेंट है, किसी भी मटेरियल में मिक्सिंग होता है उसके कारण जो मटेरियल का अलग अलग मटेरियल कांस्टेंट होता है वो आपको मटेरियल कांस्टेंट हुआ है ना। और क्या है, एल क्या है आपका, एल है जो लेंथ ऑफ कंडक्टर है, जो मतलब कि जो आप कंडक्टर लिए, जैसे ये जो लिए हम लोग, ये जो क्या है लेंथ ऑफ कंडक्टर, मतलब कि कितना साइज का आपको लेंथ लिए, 2 मीटर है, 5 मीटर है, 3 मीटर है, 10 मीटर है ना, 6 मीटर है, 80 मीटर है, आपको लेंथ ऑफ कंडक्टर है ना, उसी को लेंथ ऑफ कंडक्टर बोला गया है ना। ए मतलब क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया का बात करते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या बात करें, लेंथ का बात कर रहे थे ना, लेंथ हम लोग ये बात करते हैं, आपको लेंथ ए हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका ए हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका ए हो गया। तो आर इक्वल टू क्या हम लोग पढ़ रहे थे, रो एल अपॉन ए। अगर आप देखिए, अगर यहाँ पे किसी भी अगर कंडक्टर का अगर लेंथ अगर बढ़ा दिया जाए, अगर किसी भी कंडक्टर का अगर हम लोग लेंथ, अगर ये रजिस्टेंस पर बात करते हैं है ना, ये हम लोग किस चीज़ पे बात कर रहे हैं, रजिस्टेंस जो प्रोपोर्शनलिटी वहाँ इक्वल किया गया, क्या किया, प्रोपोर्शनलिटी जो इक्वल किया गया ओम्स लॉ में, भी इक्वल टू आई आर जो किया गया आपका है ना, प्रोपोर्शनलिटी इक्वल किया गया ना। यहाँ पे देखिए प्रोपोर्शनलिटी इक्वल की है ना हम लोग रजिस्टेंस को, क्योंकि हर एक मटेरियल में कुछ ना कुछ रजिस्टेंस होते हैं, उसके कारण हम भी इक्वल टू आई आर की है रजिस्टेंस। तो इसी रजिस्टेंस का बात कर रहे हैं हम लोग। तो रजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रजिस्टेंस का मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स को जो फ्लो कर रहे थे, जो इस आपको मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स
ऐसा तो नहीं है कि अगर यहाँ से अगर हम पटना में कहीं अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो ऑब्स्टेकल आएगा ना उनको, कुछ ना कुछ ट्रेवल करने में। अगर हम सोच के चले हैं कि नहीं 1 घंटा में हम यहाँ से यहाँ हम कहीं कोई डिस्ट्रिक्ट से किसी भी डिस्ट्रिक्ट से यहाँ से यहाँ अगर पहुँच जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं है, बीच में जाम मिल सकता है, ट्रैफिक भी मिल सकता है। उसी तरीके से ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ फ्लो करने में मतलब आसानी हो जाता है, बहुत अच्छा मजे से फ्लो करता है, ऐसा भी नहीं है। कुछ ना कुछ इस मटेरियल में उसको परेशानी होती है, ऑब्स्टेकल मिलता है, कुछ ना कुछ दिक्कत मिलता है कि आपको इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अट्रैक्ट रिपल्सन हो रहा है, कुछ एक दूसरे को दिक्कत कर रहा है, तो थोड़ा सा जो इसको ट्रेवल करने में परेशानी होता है। वही चीज़ तो रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रेवल करने में वो परेशानी दे रहा है, दिक्कत कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब क्या, आप इलेक्ट्रॉन्स को जो ट्रेवल करना चाहिए, मतलब कि 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में अगर यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन्स को पास कर जाना चाहिए था, लेकिन 1 सेकेंड में आपको 10 इलेक्ट्रॉन्स ही पास कर रहा है। तो किसके वजह से, किसके वजह से आपको 90 इलेक्ट्रॉन नहीं पास कर पा रहा है, किसके वजह से, इस रेजिस्टेंस के वजह से। कुछ ना कुछ मटेरियल के वजह से होगा, या आप लेंथ का कंडक्टर आप जो है बढ़ा दिए हो, या क्रॉस आपको लेंथ का कंडक्टर अगर बढ़ा दिए हो तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पे हाई हो जाता है। यहाँ पे देखते हैं जब लेंथ का अगर कंडक्टर अगर बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाए। जितने आप लेंथ का कंडक्टर अगर बढ़ा देते हैं, कंडक्टर ऑफ लेंथ, तो क्या हो जा रहा है, रेजिस्टेंस आप इंक्रीज कर जा रहा है। देखिए अगर मटेरियल कांस्टेंट है, किसी भी मटेरियल में अगर मिक्सिंग कर देते हैं आप, जैसे कॉपर का हो, एल्युमिनियम का हो, और इसमें कुछ ना कुछ जो मटेरियल हो, जो अच्छा मटेरियल ना हो, उसको आप मिक्सिंग कर दे रहे हैं। जब मिक्सिंग कर रहे हैं तो आप क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ा रहे हैं। प्योरिटी नहीं है ना आपका मटेरियल, अगर मटेरियल आपका प्योरिटी नहीं है तो उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को जो ट्रेवल कर रहे थे उसको ट्रेवल करने में भी तो परेशानी होगा। ट्रेवल करने में परे एक दूसरे को क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा रिपल्सन करेंगे। एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा रिपल्सन करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रेवल करना चाहिए एक 1 सेकेंड में 100 इलेक्ट्रॉन चाहे 200 इलेक्ट्रॉन, तो 200 इलेक्ट्रॉन्स आपको पास नहीं कर पाएंगे, वो बहुत कम से कम पास कर पाएंगे, है ना। तो इसको क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस ही बोला जाता है। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर अगर बढ़ा रहे हैं, एल इक्वल टू अगर इंक्रीमेंट करें तो रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस क्या हो, बढ़ जाएगा। अब देखिए अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर बढ़ा रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस आपका कम जाएगा, रेजिस्टेंस कम जाएगा, है ना, रेजिस्टेंस कम जाए। तो किसी भी वायर का इतना भी नहीं है कि आप क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा भी क्रॉस सेक्शनल एरिया भी तो नहीं रख सकते ना, एक मीडियम साइज का ही आप वायर बना सकते हैं ना, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको ठीक से रहे, है ना। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी ज़्यादा आप नहीं किसी भी वायर का बढ़ा सकते, एक मीडियम साइज का रख सकते हैं। लेकिन यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर बढ़ाइएगा तो आपका रजिस्टेंस कम जाएगा। कैसे कमेगा वो देखिए, आप देखिए कि अगर कोई मतलब कि इसे एक वायर लिए, तो अगर जैसे जैसे अगर ये साइज अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर बढ़ाइएगा, है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई ऑब्स्टेकल नहीं आएगा, अपना आराम से फ्लो करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस सेक्शनल एरिया और बढ़ा दिए तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या होगा, आराम से मजे से फ्लो करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने समझिए किसी भी क्लासरूम का एक देख लीजिए, अगर कैपेसिटी है 30 बच्चे का, चिल्ड्रंस को बैठने के लिए, है ना, 30 बच्चों को बैठने के लिए है, उसमें अगर 200 बच्चा को अगर हम इनबिल्ट कर दिए तो यहाँ पर क्या होगा, 200 अगर बच्चा इनबिल्ट कर दिए तो उसमें क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा कि नहीं। और वही में अगर 30 बच्चा का कैपेसिटी है, मात्र हम 2 बच्चा को रखें तो 2 बच्चा आराम से घूमेगा कि नहीं घूमेगा। तो वही बात यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया का है, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर बढ़ा दिए हैं तो इस इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। अगर कोई परेशानी अगर नहीं होता है तो रजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अपने आप कम जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा अपने आप कम जाएगा। अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर लेकिन अगर बढ़ा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ लेंथ बढ़ा देते हैं और क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर कम कर देते हैं तो आपका यहाँ रेजिस्टेंस आपको ज़्यादा हो जाएगा, है ना। ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग देखें, फंडामेंटल नॉलेज देखें, आपको वोल्टेज देखें और यहाँ पे करंट देखें, है ना, और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी देख लिए। अगले लेक्चर में हम लोग देखते हैं इसके जो थोड़ा सा पार्ट्स और बचे हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी का, कुछ फंडामेंटल नॉलेज, तो उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक ना। चलिए ठीक है, धन्यवाद।